हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा या राजस्थान पुलिस परीक्षा या राजस्थान की कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा है जिसे तो आप इस वीडियो टेस्ट सीरीज से आप अपनी तैयारी को सुधार सकते हैं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टॉपिक पर आपकी तैयारी पूर्ण नहीं हुई है। इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आप देखें और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ यह कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 और कक्षा 6 से 8 तक के जो भी विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए भी यह अति महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि इसमें छठी क्लास से 12वीं क्लास तक के महत्वपूर्ण तथ्यों को उठाया गया है। और इन क्वेश्चन को देखने से आपका सबसे अच्छा यह फ़ायदा है कि कोर्ट में कई बार क्वेश्चनों को लेकर काफ़ी रिट लगती है, लेकिन इसमें जो भी फैक्ट मैंने डाले हैं वो एकदम पूर्ण तथ्यों पर आधारित है। आरबीएससी या सीबीएसई की जो भी वर्तमान में संचालित पुस्तकें हैं उन पुस्तकों को आधार मानकर ही मैं आप सभी को ये फैक्ट बता रहा हूँ, जिसमें आपको कहीं भी कोई भविष्य में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जबकि गाइड वगैरह से तैयारी करने पर काफ़ी फैक्ट है जो गलत दिए होते हैं, उन पर विश्वास किया जाना सही नहीं है। दोस्तों, आपने मेरा यूट्यूब चैनल एम के जोशी ऑनलाइन स्टडी यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और आज से राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल साइंस के टॉपिक पर जो छठी क्लास से 10वीं क्लास तक की जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनमें से क्वेश्चन तैयार करके वन लाइनर क्वेश्चन में डालने वाला हूं, जो राजस्थान पुलिस की तैयारी को और अधिक महत्वपूर्ण बनाएगा और अधिक बेहतरीन बनाएगा। तो उनको ज़रूर देखें आप। आज ये राजस्थान जीके का पोर्शन डाल रहा हूँ पहले, उसके बाद में साइंस पर आज या कल के अंदर ही एक वीडियो और आएगी, उसमें आप साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देखोगे। दोस्तों, अब आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, रिपोर्ट 2019 अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला दूसरा जिला कौन सा है? इसमें दूसरा जिला पूछा गया है, पहला नहीं पूछा है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला दूसरा जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला दूसरा जिला है अलवर, और 1 नंबर पर जिला है उदयपुर। और तीसरा जिला पूछा जाए तो प्रतापगढ़, और चौथा है बारां। इनको क्रम अनुसार सेट किया गया है। यदि आपको पहला जिला पूछे उदयपुर, दूसरा अलवर और तीसरा प्रतापगढ़, चौथा बारां, राजस्थान वन रिपोर्ट 2019 अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला दूसरा जिला कौन सा है? तो अलवर होगा इसका राइट आंसर, दूसरा जिला। मोटा पादप प्रजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? मोटा पादप प्रजाति जलवास में पाई जाती है। मोटा पादप प्रजाति है जो जलवास में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मृदाओं के द्वितीयक पोषण तत्वों का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मृदाओं के द्वितीयक पोषण तत्वों का उदाहरण नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पोटास। पोटास मृदाओं के द्वितीयक पोषण तत्वों का उदाहरण नहीं है, यह प्राथमिक पोषण तत्व है। बाकी सभी ये द्वितीयक पोषण तत्व है, बोरोन है, मैग्नीज है, कॉपर है, ये सभी मृदाओं को द्वितीयक पोषण प्रदान करते हैं, जबकि यह प्राथमिक पोषण प्रदान करने वाला तत्व है पोटास। दोस्तों, यदि इन क्वेश्चन को आप पहले अटैम्प्ट करके देखना चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आप अपना आंसर अपने आप दिमाग में कुछ सोचें और फिर मेरा आंसर है जो सुने, ताकि आपको अपनी तैयारी परखने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कोपेन वर्गीकरण अनुसार झुंझुनू जिले में किस प्रकार की जलवायु है? झुंझुनू जिले में किस प्रकार की जलवायु है यह बताना है, कोपेन का वर्गीकरण है। इसके अंदर राजस्थान को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। 25 सेमी वर्षा रेखा, 50 सेमी वर्षा रेखा, और इधर मैदानी भाग और कुछ हाड़ौती का भाग। 25 सेमी वर्षा रेखा से पहले का जो भाग है वो है BWHW, BWHW। बाकी जो भाग है ये वाला, ये अर्धशुष्क भाग है। इसके अंदर BSHW अर्धशुष्क भाग है, इसे BSHW कहते हैं। झुंझुनू जिला इसी के अंदर आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, BSHW होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में काली सिंध नदी चंबल में मिलती है? निम्न में से किस जिले में काली सिंध नदी
चंबल में मिलती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोटा के अंदर। नानेरा कोटा के अंदर, नानेरा नाम का एक गांव है, नानेरा कोटा के अंदर काली सिंध नदी है जो चंबल नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी यमुना में मिलती है? निम्न में से कौन सी नदी यमुना में मिलती है? दोस्तों, जो नदी बंगाल की खाड़ी में जाने वाली है वह यमुना मिलती है। यमुना बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो यमुना की सहायक होगी वही यमुना नदी में मिलेगी। लूणी नदी अरब सागर में जाती है, माही नदी अरब सागर में जाती है, साबरमती भी अरब सागर में जाती है, बाणगंगा नदी जयपुर से निकलती है, विराट की पहाड़ियों से। यह नदी यमुना में मिलती है और इसमें यदि कम पानी हो तो भरतपुर में विलीन हो जाती है। यदि ज़्यादा पानी आता है इसमें तो लास्ट में यमुना नदी में, भरतपुर के बाद में यमुना नदी में मिल जाती है और यमुना के बाद में बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो यमुना नदी में मिलने वाली नदी अपनी होगी बाणगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राठी प्रजाति कौन सी दो गायों की संकर प्रजाति है? राठी प्रजाति है दोस्तों जो पूर्ण रूप से मुख्य नस्ल नहीं है, इस नस्ल को तैयार की गई है। यह दो संकर प्रजाति है, दो नस्लों को मिलाकर इसको तैयार किया गया है, जिसमें है सिंधी व साहिवाल। सिंधी व साहिवाल को मिलाकर राठी प्रजाति की संकर नस्ल तैयार की गई है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, सिंधी व साहिवाल। और राठी प्रजाति का गोवंश पशु अनुसंधान सुधार केंद्र है जो नौहर हनुमानगढ़ जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के अंतःप्रवाही अपवाह तंत्र में कौन सी नदी शामिल नहीं है? राजस्थान के अंतःप्रवाही अपवाह तंत्र में कौन सी नदी नहीं है? राजस्थान में 3 प्रकार का अपवाह तंत्र है, अंतःप्रवाही, अरब सागर की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अंतःप्रवाही नदियों का जो प्रतिशत है लगभग 60.2% अंतःप्रवाही क्षेत्र वाली नदियाँ हैं। जिसमें कौन सी नदी शामिल नहीं है हमें यह बताना है। तो इसमें रूपारेल सही है, कांकनी सही है और साबी भी सही है। पश्चिमी बनास है जो कच्छ की खाड़ी के अंदर विलीन हो जाती है, अरब सागर में गिरने वाली यह नदी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में अधिकतम वर्षा होती है? निम्न जिलों में से बताना है हमें किस जिले में अधिकतम वर्षा होती है। तो निम्न जिलों को यदि हम देखें तो इसके अंदर ऑप्शन बी अजमेर एकदम राइट आंसर होगा। जबकि संपूर्ण राजस्थान की बात की जाए तो झालावाड़ जिला है, उसमें सर्वाधिक वर्षा होती है, लगभग 100 से 120 सेंटीमीटर तक। और उससे भी अधिक यदि अपने राजस्थान में ऐसा स्थान पूछा जाए कि कौन सा स्थान है जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू होगा। माउंट आबू में 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 150 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है माउंट आबू में। यदि जिला पूछा जाए तो झालावाड़, स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों, ये बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन तैयार किया गया है। इसका राइट आंसर होगा 132,140 वर्ग मील। 132,140 वर्ग मील, 1,32,140 वर्ग मील। यदि क्षेत्रफल में आपको क्षेत्रफल पूछते हैं तो या तो वर्ग किलोमीटर में पूछते हैं या वर्ग मील में पूछते हैं। वर्ग किलोमीटर में पूछे तो इसका राइट आंसर होगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे मील लिखा है इसलिए ये ऑप्शन गलत है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर होगा, न कि वर्ग मील। और वर्ग मील में पूछे तो 1,32,140 वर्ग मील। वर्ग किलोमीटर को यदि अपने वर्ग मील में कन्वर्ट करना है 2.59 से भाग देने पर वर्ग किलोमीटर से वर्ग मील अपने निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर का पुराना नाम क्या था? उदयपुर का पुराना नाम क्या था हमें यह बताना है। तो दोस्तों, जंगल प्रदेश है जो बीकानेर का पुराना नाम था, और शिवपुरी है जो सिरोही का पुराना नाम था, रामनगर है जो गंगानगर का पुराना नाम था, सीवी जनपद उदयपुर को कहते थे। उदयपुर का पुराना नाम सीवी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी के साथ कौन सी नदी मिल जाती है? तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी के साथ कौन सी नदी मिल जाती है? तो यह सुकड़ी नदी तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी के साथ मिलती है। यह लूणी की सहायक नदी है। सुकड़ी, मिठड़ी, खारी, ज्वाई ये सभी लूणी की सहायक नदियां हैं। लीलड़ी, जोजड़ी यह भी लूणी की सहायक नदियां हैं। सुकड़ी नदी है जो सोजतपाली से निकलती है, और बाड़मेर बाड़मेर में लूणी के साथ मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में किस गांव से होता है? खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित कौन से गांव से होता है? तो यह बिदराल गांव से होता है। बिदराल गांव की पहाड़ियों से खारी नदी का उद्गम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन वर्गीकरण अनुसार राज्य के जैसलमेर बीकानेर जिले में कौन सी जलवायु है? कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर, अभी मैंने बताया था आपको, राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर जो जिले हैं वह 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से इधर वाले जिले हैं, जिसके अंदर अति गर्म जलवायु है। और अति गर्म जलवायु है जो, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, BWHW। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र बीहड़ भूमि से ग्रसित है? बीहड़ भूमि या उत्खात भूमि या वेडलैंड टोपोग्राफी वाला क्षेत्र हम इसको बोल सकते हैं। और जिस क्षेत्र में चंबल नदी बहती है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में सवाईमाधोपुर है, करौली है, कोटा है, इन भागों में चंबल नदी बहती है। दक्षिण पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश के सहारे सहारे यह नदी बहती है। इन जिलों में यह नदी बहती हुई उत्खात भूमि बीहड़ भूमि 5 से 10 मीटर खड्डों युक्त खड्डे बना देती हैं, जिसे बीहड़ भूमि कहते हैं। तो यह चंबल नदी से क्षेत्र है जो ग्रसित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग पशुओं में कब्ज ठीक करने हेतु किया जाता है? पशुओं में कब्ज ठीक करने हेतु अरंडी के तेल का उपयोग किया जाता है। अरंडी का तेल देने से पशुओं में कब्ज रोग ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडगर रावली वन्यजीव अभ्यारण्य किस क्षेत्र में विस्तृत है? टोडगर रावली अभ्यारण्य विस्तृत किस क्षेत्र में है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अजमेर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़। अजमेर, पाली, राजसमंद और चित्तौड़ एकदम इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रदूषकों की किस श्रेणी का संबंध ब्लू बेबी सिंड्रोम से है? निम्नलिखित प्रदूषण की किस श्रेणी का संबंध ब्लू बेबी सिंड्रोम से है? तो यह ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, नाइट्रेट। नाइट्रेट प्रदूषण है जो ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा राजस्थान में वर्तमान में नहीं पाई जाती है? कौन सी प्राकृतिक आपदा है जो राजस्थान में नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सुनामी। सुनामी समुद्री बहुल्य क्षेत्र के अंदर आती है, जहाँ समुद्र होता है वहाँ पर ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, जिनसे आसपास के क्षेत्रों में भयंकर तबाही और नुकसान होता है, जिसे सुनामी कहते हैं। तो राजस्थान के अंदर इसकी किसी प्रकार की संभावना नहीं है। जो तटीय इलाके होते हैं जिनके आसपास समुद्र हो, उनमें इस प्रकार की घटनाओं का होना पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फल का उत्पादन सिरोही जिले में सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों सिरोही जिले में चीकू का उत्पादन होता है। चीकू के लिए सिरोही जिला फेमस है। अनार पाली के अंदर होती है। माल्टा या किन्नू श्रीगंगानगर जिले में होता है। आम की बात करें तो बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिला आम के लिए फेमस है, सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर किस जिले में स्थित है? पशु अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर है जो बीकानेर जिले में स्थित है। इसमें भी राठी और साहिवाल गायों पर अनुसंधान किया जाता है। और राठी गोवंश केंद्र है जो मुख्य अनुसंधान केंद्र है जो नौहर हनुमानगढ़ के अंदर है। झालावाड़ जिले को लाभान्वित किस सिंचाई परियोजना से नहीं किया गया है? झालावाड़ जिले को लाभान्वित किस सिंचाई परियोजना से नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सावन भादो। सावन भादो परियोजना है जो कोटा की है। सावन भादो परियोजना से कोटा जिला लाभान्वित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? राजस्थान का सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर। 3.2 किलोमीटर लगभग लंबाई है इसकी। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नाम क्या है? नया नाम पूछा है दोस्तों, पुराना मत बताना। दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नाम क्या है? नया नाम हो गया है इसका NH48, NH48, जिसका पुराना नाम था NH8। दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग है जो NH8 होता था पुराना नाम, इसका नया नाम कर दिया गया है NH48, NH48। इन नए नाम और पुराने नाम को अच्छे ढंग से याद कर लेना। इस बारे में एक क्वेश्चन जरूर आता है, कोई भी एग्जाम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबला लोहारिया खनन क्षेत्र किस जिले में स्थित है? सबला लोहारिया क्षेत्र खनन क्षेत्र है। सबला गांव आपको पता है डूंगरपुर के अंदर है। सबला लोहारिया खनन क्षेत्र जो ये क्षेत्र हैं डूंगरपुर के अंदर फलोस्पार, मांडो की पाल डूंगरपुर, मांडो की पाल डूंगरपुर के अंदर फलोस्पार या फ्लोराइट खनिज की खानें हैं और ये इसी क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से कौन सा जिला उप आर्द्र दक्षिण मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा जिला उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डूंगरपुर। डूंगरपुर है जो उप आर्द्र दक्षिण मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित नहीं है। यह अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र वाला जिला है डूंगरपुर, अति आर्द्र, उप आर्द्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस संस्थान में इसरो शेख अहमदाबाद ने 17 जून 2016 को मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण एटलस का विमोचन किया है? राजस्थान के किस संस्थान में इसरो शेख अहमदाबाद ने 17 जून 2016 को मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण एटलस का विमोचन किया है? तो यह है आफरी। आपने ने यह कार्य किया है और आफरी का मुख्यालय है जो जोधपुर में है। काजरी का मुख्यालय भी जोधपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन से हैं? राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन से हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू। अलवर, भरतपुर, झुंझुनू क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक भूकंप देखने को मिलते हैं। राज प्रशस्ति के रचयिता कौन है? राज प्रशस्ति के रचयिता है रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, राज प्रशस्ति के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिज्ज की डूंगरी, भीमजी की डूंगरी, महादेव जी डूंगरी क्षेत्र किस सभ्यता से संबंधित है? दोस्तों यह बेराट जयपुर से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। बाकी नो है भरतपुर के अंदर है, नगर टोंक के अंदर है और रेड टोंक के अंदर है। रेड टोंक सभ्यता को प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। एक साथ 2 फसल प्राप्त करना तथा अग्निकुंड के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों कालीबंगा हनुमानगढ़ से यह प्राप्त हुए हैं। एक साथ 2 फसल प्राप्त करना, अग्निकुंड के अवशेष। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कालीबंगा हनुमानगढ़ को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम घाटी पंचानन के नाम से किसे जाना जाता है? विषम घाटी पंचानन के नाम से राणा हमीर को जाना जाता है। विषम परिस्थितियों में इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को वापस जीता था, इसलिए राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीका के नाम से किस शासक को जाना जाता है? कीका के नाम से किस शासक को जाना जाता है? ऑप्शन ए, महाराणा प्रताप को कीका के नाम से जाना जाता था। बचपन में इनका नाम कीका था। राजपुताने का कर्ण किसे जाना जाता है? राजपुताने का कर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा महाराजा राय सिंह। ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर होगा महाराजा राय सिंह। राजपुताने का कर्ण, महाराजा राय सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा था? किस व्यक्ति ने महाराजा राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा था? तो वो थे मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद ने महाराजा राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा था। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भी किसने राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा था? तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी को मेवाड़ का थर्मोपली, दिवेड़ को मेवाड़ का मैराथन। हल्दी घाटी को मेवाड़ का थर्मोपली तथा दिवेर को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ का थर्मोपली तथा दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम राजपूत शासक जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया था? वह प्रथम राजपूत शासक जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया था, तो उसका ऑप्शन सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन के पश्चात में जंगल और पहाड़ी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया था महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप का अग्रगामी रावचंद्र सेन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं जगत उदयपुर को। किराड़ू के मंदिर बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। भंडारदेवरा के शिव मंदिर बारा को हाड़ौती के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलवी, विनायक, हत्यागुड़ एवं बुंदरई के स्थित बौद्ध गुफाएं किस जिले में स्थित है? कोलवी, विनायक, हत्यागुड़ एवं बुनई में स्थित बौद्ध गुफाएं किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, झालावाड़। झालावाड़ जिले के अंदर ये सभी गुफाएं स्थित है। कोलवी, विनायक, हत्यागुड़ एवं बुनई स्थित बौद्ध गुफाएं किस जिले में स्थित है? झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापी बावड़ी किस जिले में स्थित है? तापी बावड़ी दोस्तों जोधपुर जिले में स्थित है। तापी बावड़ी, ऑप्शन सी, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतन शैली में निर्मित बूढ़ातीत का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? पंचायतन शैली में बना हुआ है बूढ़ातीत का सूर्य मंदिर, लेकिन यह किस जिले में स्थित है यह हमें बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोटा। कोटा के अंदर बूढ़ातीत का सूर्य मंदिर बना हुआ है
पंचायतन शैली में यह निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का हरिद्वार के नाम से किस तीर्थ को जाना जाता है? दोस्तों मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ के अंदर एक स्थल है जिसे राजस्थान का हरिद्वार के नाम से जाना जाता है, और हरिद्वार के भांति ही यहाँ पर लक्ष्मण झूला निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ पंथ के महान संत निम्न में से कौन हैं? नाथ पंथ के महान संत भरथरी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़ा दंडावत आसीद भीलवाड़ा में किस लोक देवता का मूल देवरा स्थित है? घोड़ा दंडावत आसीद भीलवाड़ा में किस लोक देवता का मूल देवरा स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देवनारायण जी गुज्जर। देवनारायण जी गुज्जर जाति के थे जिनका देवरा है घोड़ा दंडावत आसीद भीलवाड़ा क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी कौन है? सिरवी जाति की क्षत्रियों की कुल देवी कौन है? सिरवी जाति की कुल देवी क्षत्रियाँ हैं आईजी माता, इनके थान को बडेर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कदम का वृक्ष तथा हाथी का चित्रण प्रधान किस चित्रकला शैली की विशेषता है? कदम का वृक्ष तथा हाथी चित्रण प्रधान किस चित्रकला शैली की विशेषता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेवाड़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक का शासनकाल मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्णकाल माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम के कार्यकाल को मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासियों द्वारा नवरात्र अनुष्ठान समाप्ति पर निकाला जाने वाला जुलूस क्या कहलाता है? आदिवासियों द्वारा नवरात्र अनुष्ठान समाप्ति पर निकाला जाने वाला जुलूस क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जवेरा। चीड़ का पोमचा किस क्षेत्र विशेष में पहना जाता है? चीड़ का पोमचा किस क्षेत्र विशेष में पहना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर चीड़ का पोमचा पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आभूषण अंग के अनुसार सही नहीं है? आभूषण अंग युग्म सही नहीं है। तुलसी है जो गले में या गला में पहना जाता है, सही है। तेवटियो गला में पहना जाता है। तुलसी भी गला में पहना जाता है, और तख्ती है जो यह भी गले में पहना जाता है, हाथ में पहना नहीं जाता। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पशु मेला क्षेत्र अनुसार सही नहीं है? इनमें से कौन सा पशु क्षेत्र अनुसार सही नहीं है? इस नई शब्द का विशेष ध्यान रखना दोस्तों। परीक्षा के अंदर 100 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन तो ये नई शब्द गलत करवा देता है। महावीर जी करौली एकदम सही है। पतंग महोत्सव यह भी जैसलमेर का है, सही है। बैलून महोत्सव बाड़मेर का है, सही है। ऊंट महोत्सव है जो जयपुर का नहीं है, ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है, जयपुर में नहीं बनाया जाता। महावीर जी मेला करौली का सही है। पतंग महोत्सव जैसलमेर में सही है। बैलून महोत्सव बाड़मेर का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? सुशिर वाद्य यंत्र जो फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है उन्हें सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। तो इसका देखना है हमें कौन सा राइट आंसर है। इसमें तुरही है जो सुशिर वाद्य यंत्र है, फूंक मार के बजाया जाता है। नागफणी भी फूंक मार के बजाई जाती है। अलगोजा भी फूंक मार के बजाया जाता है, सुशिर वाद्य यंत्र है। जबकि कमायचा तत्वाद्य यंत्र है, इसमें तार लगे होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कमायचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य शेखावटी क्षेत्र से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा लोक नृत्य शेखावटी क्षेत्र से संबंधित नहीं है? गिद्दड़, चंग और ठप ये सभी शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। घुड़ला नृत्य है मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। घुड़ला क्षेत्र मारवाड़ को संबोधित करता है, और चैत्र कृष्ण अष्टमी को घुड़ला त्योहार बनाया जाता है। शिकारी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? शिकारी नृत्य सहरिया जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रंथ लेखक अनुसार सही नहीं है? निम्न में से कौन सा ग्रंथ है जो लेखक अनुसार सही नहीं है? इसका राइट आंसर हमें बताना है। संगतरासो गिरधर आसिया द्वारा लिखा गया, सही है। हाला झालारी कुंडलिया ईश्वरदास बारठ द्वारा लिखा गया, सही है। राज्य रसोरठा ये हरि सिंह गलत है। इसमें कृपाराम खिड़िया द्वारा यह लिखा गया राज्य रसोरठा। दोला मरो रदुआ कवि कलोल एकदम सही है। दोस्तों ये अपने 54 क्वेश्चन हो गए हैं, 54 क्वेश्चन हो गए हैं। केवल राजस्थान जीके से संबंधित ही आज मैंने ये क्वेश्चन डाले हैं, जबकि मैं अलग क्वेश्चन जो ग्राम विकास अधिकारी से संबंधित हैं, इंडिया जीके, करंट जीके, इंडियन जियोग्राफी, हिंदी, कंप्यूटर, संविधान, राज्य व्यवस्था, बाकी जो भी टॉपिक बचे हैं उनका मैं एक अलग वीडियो और डालूँगा, ताकि
यह राजस्थान जीके से संबंधित तैयारी करने वालों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके और वो डिस्टर्ब न हो अदर एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों ये आंसर शीट है, इसको आप ध्यान से देखें आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। मेरा चैनल MK जोशी ऑनलाइन स्टडी आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और इस क्वेश्चन सीरीज़ की यदि आपको PDF चाहिए तो मेरे नंबर पर, व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज डाल सकते हैं, आपको इनकी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।